आज यूपी के महोबा में एक निजी कार्यक्रम में देश के चर्चित संत बाबा बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हेलीकॉप्टर द्वारा महोबा पहुंचे, जहां उन्होंने एक खनन व्यापारी के नवनिर्मित क्रेशर प्लांट का विधिवत उद्घाटन किया, जहां उन्होंने सेना पर सवाल खड़े करने वालों को करारा जवाब देते हुए जयचंद बताया। धीरेन्द्र शास्त्री के आवागमन पर गांव में भव्य स्वागत किया गया और इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में ये भी स्पष्ट किया कि अब उनका उत्तर प्रदेश से विशेष जुड़ाव होगा। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में उत्तर प्रदेश में अधिक समय तक रहने वाले हैं। यहाँ की पावन भूमि वीरता और आस्था का संगम होगा, आकर्षित करेगा। इसके साथ ही शास्त्री ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि आगामी 7 नवंबर से दिल्ली में वृंदावन तक एक विशाल पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य पूरे भारत के हिंदुओं को एक मंच पर लाकर भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों में समर्पित करना है। ये पदयात्रा अधिकतर यूपी से होकर गुजरेगी। उन्होंने कहा कि ये पदयात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि ये हिंदू जागरण और राष्ट्र और एकता का राष्ट्रव्यापी अभियान होगा। इस नगरी में जो वीर भूमि है और वीर भूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है, जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके, एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं। किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाए।